जैसा कि आपको पता है कि आपका 17 मार्च को आपको यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है और 26 मई को आपका यूपीएससी का प्री का एग्ज़ाम है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम। एंशिएंट हिस्ट्री का वेटेज यूपीपीसीएस में भी और यूपीएससी में भी काफ़ी रहता है। 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आता है यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में 6 से 7 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आने का ट्रेंड हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि क्या रिसोर्सेज फॉलो करें जिससे कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकल जाए। रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। रिसोर्सेज में के बारे में हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन का ट्रेंड है वो एक तो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी में तो कम आते हैं लेकिन यूपीपीसीएस में ज़्यादा आ रहे हैं। यूपीएससी का ट्रेंड देखें तो यूपीएससी में लगभग 3-4 थीम है, उनके ऊपर क्वेश्चन लगातार हर वर्ष आ रहे हैं, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। ऐसे करके 3-4 थीम है, उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्सेज में हम देखते हैं कि आपको एक बुक आती है लुसेंट नाम करके। ये लुसेंट की बुक है। तो इस बुक में आपको लगभग 40 से 45 पेज जो एंशिएंट हिस्ट्री पर है उनको रट लेना। मैक्सिमम आपको इसमें आधा दिन लगेगा इनको पढ़ने में, लगभग 7 से 8 घंटे लगेंगे इस बुक को, जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है उसको पढ़ने में। उसके बाद में आपको क्या करना है, मैं आपको भी ये मानकर चलता हूँ कि आपने पहले पढ़ा है और अब आप रिवीजन की तरफ है, क्योंकि ये वीडियो रिवीजन के तौर पर है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा कुछ डर लग सकता है कि इतना कब करें, इतना कब करें, लेकिन हो जाएगा, नो टेंशन रहे। तो टाइम के बारे में आपको बता दें कि इसको 7 से 8 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगी लुसेंट, जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है वो। और तीसरे पार्ट पर देखते हैं हम टेस्ट सीरीज किसकी लगाएं। ये लुसेंट पढ़ लिया आपने। लुसेंट पढ़ने के बाद में आपको पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू कहाँ से देखें? पीवाईक्यू के लिए घटना चक्र है हमारा, जो घटना चक्र है हमारा, जो कि रामबाण कहा जाता है यूपीपीसीएस के लिए, जिसमें कि पीवाईक्यू के इन्फॉर्मेशन होती है और उनका एक्सप्लेनेशन भी होती है। तो घटना चक्र को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि घटना चक्र काफ़ी जो 680 पेज है शायद घटना चक्र में, हिस्ट्री के वाले पोर्शन में। और जो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है उसमें 192 पेज है, जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है। तो आपको मेरे हिसाब से वो इतना कठिन नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक दिन में ही घटना चक्र को कंप्लीट करना है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको। तो ये हो गया आपका जो पीवाईक्यू के बारे में। अब आपको मैं बताता हूँ कि टेस्ट सीरीज जो विजन आईएएस की है उसको भी लगाना है। वो टेस्ट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और रिवीजन की एक स्ट्रेटजी ये है कि रिवीजन आपको जो टेस्ट सीरीज लगाते हो, जो आपकी उसमें कमी निकलती है, मतलब जहाँ पर गलती करते हो, उसको वापस जो हमारी बुक्स है, मतलब लुसेंट वाली है, उसमें जाकर पढ़ो कि भाई वो कहाँ पर गलती की है हमने। लुसेंट में भी देख सकते हैं आप, ये तमिलनाडु की बुक आती है जो हिस्ट्री वाली, इसमें भी जाकर आप देख सकते हैं कि भाई क्या गलती की है। और आर एस शर्मा में देख सकते हैं। और जो एंशिएंट हिस्ट्री की आपने ये पढ़ी थी कि फाइन आर्ट्स वाली बुक, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये आपको अभी नहीं पढ़नी है, क्योंकि अभी तो आपने क्या किया है, जिनको पढ़ रखी है, इसको आपको रिवीजन के तौर पर काम में करना है। सारे लाइन टू लाइन नहीं पढ़नी है इसको। जो आपने टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन रॉन्ग किए थे उनको देख के वापस पढ़ना है कि भाई कहाँ गलती की हमने और कहाँ सुधार करने की गुंजाइश है। तो इस प्रकार आप रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करें और लिमिटेड रिसोर्स रखें। और जो टेस्ट सीरीज की बात करता हूँ कि फोरमाइस के जो बंडल है 15,000 क्वेश्चन है, उसमें से जो पीवाईक्यू के रूप में दिए हुए हैं वो ऐसे दिए हुए जैसे, मतलब कि आपने एक टॉपिक पढ़ा अर्ली हिस्ट्री, मान लो अर्ली हिस्ट्री पढ़ा आपने, तो उसमें अर्ली हिस्ट्री का एक टॉपिक दिया हुआ है। एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसमें दिया हुआ टॉपिक भी अर्ली हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आए पीवाईक्यू आए उसको आप लगा सकते हो। तो ये बात हुई टेस्ट सीरीज की और रिवीजन की और रिसोर्सेज की और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है स्टूडेंट्स का। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो कि 6 दिन में आपको एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करनी है तो करनी है। तो ऐसे करके आप एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं और मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। अगर आप पीवाईक्यू सोल्व करते हैं
तो यूपीपीसीएस में आप हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में से अगर 6 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऐसे रैंडम क्वेश्चन आ जाते हैं, वो सॉल्व नहीं होते। लेकिन आप इतना कर लेते हो तो 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आपको कट ऑफ के लिए लगभग 90 क्वेश्चन स्कोर करने पड़ेंगे, जो कि 90 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे, तो आप कट ऑफ पार कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक आपको 17 मार्च के लिए। मैं भी एग्ज़ाम दूंगा आपके साथ साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और यूपीपीसीएस के लिए भी और यूपीएससी के लिए भी आपका दोस्त आपके साथ।